प्यारे छात्रों, आज पुनः फिर से आप लोगों के बीच मैं सत्येंद्र कुमार मंडल, इंग्लिश कोचिंग सेंटर आनंद नगर घोरडिया हाजिर हूँ। आपका अपना पसंदीदा चैनल YouTube चैनल पर। और आज का क्लास जो हम बताए थे पिछले वीडियो में वो था मोटिवेशनल क्लास, हाउ यू गेट अ गुड नंबर इन योर एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन में कैसे अच्छे नंबर को प्राप्त करेंगे, ये हमारा विषय था, ये हमारा टॉपिक था। और वो टॉपिक था मोटिवेशनल क्लास। मोटिवेशनल क्लास ये आज का टॉपिक था। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो परीक्षा का पैटर्न है, इस पैटर्न के आधार पर आप अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यू मे अ गुड नंबर इन योर एग्जामिनेशन। अब कैसे प्राप्त करना है वो आपको देखना है। आपको मात्र 6 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। 6 सब्जेक्ट में आपका होगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मैथिली या हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। जो संस्कृत रहेगा संस्कृत। मैथ में आपको 100 नंबर का आपको एग्जाम देना है। साइंस में भी 100 नंबर का देना है। सोशल साइंस में भी 100 नंबर का देना है। मैथिली हिंदी में भी 100 का देना है। इंग्लिश में भी 100 का देना है और संस्कृत में भी 100 देना है। मतलब आपको 1 2 3 4 5 6 विषय का आपको एग्जाम देना है। मैथ में 100 नंबर का जो पूर्णांक होगा उसमें आपको मिलेगा 50 ऑब्जेक्टिव। इसमें भी मिलेगा आपको 40 ऑब्जेक्टिव। इसमें मिलेगा आपको 40 ऑब्जेक्टिव और इसमें मिलेगा 40 ऑब्जेक्टिव, 50 ऑब्जेक्टिव। इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन है कि मैथ में हमको 50 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा 100 में बनाना है 50। साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसमें 80 मिलेगा, 40 बनाना है। इसमें भी 80 मिलेगा, 40 बनाना है। साइंस में 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में, सोशल साइंस में 20 नंबर प्रैक्टिकल में। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जितने सारे लेसन्स को हमने पढ़ा है, उन सारे लेसन्स को यदि हम ईमानदारी पूर्वक पढ़े हैं तो निश्चित रूप से हम सारे ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये आपका स्कोरिंग पोर्शन होगा। अगर आपका 50 का 50 ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाता है तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये आपको तब तक करना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जो कोटेशन है उसको हमें जिंदगी भर याद रखना है। एराइज, अवेक, नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। अर्थ हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि उठो, जागो और तब तक कोशिश करते रहो, तब तक रुको नहीं जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। सारे विषयों में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। साइंस में आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो 20 नंबर आपको स्कूल लेवल से मिलेगा। 40 नंबर जो ऑब्जेक्टिव होगा, उस 40 नंबर ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए केवल आप साइंस के सारे परिभाषाओं का आप याद कर लीजिए, तो ये सारे के सारे 40 का 40 आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से सोशल साइंस में भी 40 का 40 यदि हम बनाते हैं और सारी परिभाषाएं याद है तो 40 का 40 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। इंग्लिश में आते हैं, मैथिली में आते हैं तो लेसन का नाम और पोएट का नाम, लेसन का नाम और कवि का नाम यदि आपको याद है तो हम अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी में भी और मैथिली में। वर्तमान जो परिवेश है, इन प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट्स
डू नॉट वांट टू रीड, स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते नहीं है, अगर वे ईमानदारी से प्रत्येक दिन 1 घंटे एक विषय पर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। केवल 1 घंटे देना है। अब आ जाते हैं कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए कि हमको कैसे पढ़नी है। अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन मतलब फॉरेन का मतलब होगा फोरलेन। फॉरेन का मतलब होगा 4 लेन। अब देखिए फॉरेन मतलब हुआ 4 लेन, मतलब 4 लेन, 4 लेन मतलब 4 लेन, जिसको हम लोग NH बोलते हैं। अब 4 लेन पर जो गाड़ी आती है, 2 इधर से 2 इधर से, और ये फॉरेन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है। और विदेशी भाषा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और फिर भी उसको हम लोग डेली बोलते हैं, तो फिर भी हम लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। और अंग्रेजी जो हमारे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, विदेशी भाषा है, और उसको हम पढ़ते हैं। थोड़ी कठिनाई तो जरूर है, लेकिन उतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो हमें अच्छे नंबर अंग्रेजी को पढ़ने के लिए क्या करना है, वर्ड मीनिंग जो है, वर्ड स्टॉक इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। वर्ड मीनिंग जो है वो अंग्रेजी का बैकबोन है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी को उल्टा के देखा और नहीं समझ में आया तो उसको किताब को वैसे ही रख दिया। इससे आपको अंग्रेजी को पकड़ नहीं होगी। इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको वर्ड स्टॉक करना पड़ेगा। जितना वर्ड स्टॉक रहेगा उतना आपको अंग्रेजी उतनी अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं, पहले जमाने में क्या होता था, 900 का 700 का एग्जाम होता था। अब बिहार विद्यालय परिषद से 500 नंबर का एग्जाम दिया गया है। अब 500 नंबर के एग्जाम में और आज का जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी है, मेरिट की जो तुलना हो रही है, आपको कम से कम 400 प्लस नंबर चाहिए। और 400 प्लस नंबर लाने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए हमको बहुत ज्यादा माथापेची भी नहीं करना है। हम सारे किताब को, जो मूल किताब है, उस मूल किताब को यदि हम ईमानदारी पूर्वक सारे लेसन को लाइन बाय लाइन यदि हम पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। और जब ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते नहीं है, वो क्या करते हैं, पढ़ देते हैं। किसके लिए, गार्जियन के। गार्जियन क्यों पढ़ते हैं, गार्जियन को लालच होती है कि हमारे बच्चे पढ़े, पढ़ लिख के अच्छा इंसान बने, बड़े हों। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो खेलने में, टाइम पास करने में, वो अपने दोस्तों के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो आज तो हमरा पढ़िए के मन नहीं चलो, लेकिन की करबो, हमरा तो जबरदस्ती गार्जियन करके पढ़ तय हम पढ़े चुके, तो पढ़बो नहीं करते, बड़ा मन खट्टा हो गया। तो ये ऐसी हालत है आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में। अगर बच्चे पढ़ना चाहें, अगर वो कोशिश करें, तो निश्चित रूप से उसको अच्छी सफलता मिलेगी। आज मानव जाति दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में माना गया है और सभी लोगों के लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन को कहा जाता है, एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन। एजुकेशन का मीनिंग होता है कंप्लीट, संपूर्ण विकास। हम सड़क पर चलेंगे, हम अपने से बड़ों के साथ बात करेंगे, तो हम कैसे बात करेंगे ये मेरे लिए जरूरी है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड आवर यंगर्स। हमें अपने से बड़ों को भी रिस्पेक्ट करना है, अपने से छोटे को भी रिस्पेक्ट करना है। अगर हम अपने से छोटे वाले को तुम बोलते हैं तो वो समझ जाता है कि सामने वाले को तुम कहता है। अगर हम उसको आप बोलते हैं तो वो रिस्पेक्टेबल भाषा होगा। हम अपने माता पिता की बातों का आदर करेंगे, उसे सम्मान देंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे। सभी लोगों के माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा करें, चाहे उसे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, लेकिन वे अपने सारी संपत्ति जायदाद लगाकर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर वो कोशिश करें, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार अगर वो कोशिश करें, जिस तरह से एक घोंघा किसी पोल पर चढ़ता है और एक दिन चढ़ता है तो फिसलता है, फिर दूसरे दिन चढ़ता है फिर फिसल जाता है, फिर तीसरे दिन चढ़ता है फिर फिसल जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो उस पोल पर, खंभा पर चढ़ जाता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से हम कोशिश कर, जिस तरह से किसी कुआं में
कुआं से पानी निकालते हैं और उसकी रस्सी को जब हम खींचते हैं तो रस्सी के घर्षण से वो लकड़ी घिस जाती है। तो जब लकड़ी घिस सकती है तो हम लोगों को बार बार अभ्यास करने से हम क्यों नहीं अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज की जो मानव है वो चंद्रमा पर भी पहुंच चुके हैं, तो ये नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले दिन हम आप लोगों को बताएंगे और वो अगला लेसन होगा अबाउट टेंस। टेंस के बारे का लेसन होगा जो आपको जरूरी है। टेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को इंग्लिश कोचिंग सेंटर आनंद नगर गोवडिया के चैनल को जो भी हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं वो प्रत्येक दिन हमारे वीडियो को आप देखें। अगर कहीं कोई कमी होगी तो आप उसे कमेंट्स करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर किताबी बात ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तब तक के लिए